हरे कृष्णा। एक बार एक बालक अनाथ था। उसके माता पिता नहीं थे, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था जो उस बालक की देख रेख कर सके, उसको भोजन पानी दे सके। कोई नहीं था। तो वह बालक अकेला ही घूमता था, कुछ कुछ मांग कर खा लेता था और एक वृक्ष के नीचे सो जाता था। तो वहीं उस बालक के हृदय में हमेशा राम नाम का चिंतन रहता था। उस राम के प्रति उसकी बड़ी निष्ठा थी। तो उसी गांव में एक रामचंद्र जी का भव्य मंदिर था। तो ये बच्चा जो था वो मंदिर तो नहीं जाता था, लेकिन राम का चिंतन किया करता था। तो धीरे धीरे मौसम बदला और सर्दी का मौसम आया। तो वो बालक जो था सर्दी की रात में खुले आसमान के नीचे सो रहा था और सर्दी से ठिठुर रहा था, कांप रहा था, मगर उसके हृदय में हमेशा राम नाम का चिंतन चल रहा है, राम नाम का जप चल रहा था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी उसके पास जाते हैं उस ठिठुरती ठंड में और उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। अब जब सुबह होती है तो उस मंदिर में गांव के लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। वहाँ देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी की का विग्रह तो वहाँ है ही नहीं। तो चोरी हो गई, ये पूरे गांव में हल्ला हो गया। तो सब लोग कोई पुलिस स्टेशन जाने लगा कि चोरी की रिपोर्ट लिखाओ, कोई कहीं चोर को ढूंढो, इधर भागो उधर भागो, सब चोर की खोजबीन में लग गए। तो वहीं एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ ये बालक मिला और इस बालक के हृदय में उसने जो श्री रामचंद्र जी के विग्रह थे उनको गले लिसने लगाया था। अब इस सब घटना की इस बालक को कोई जानकारी नहीं थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की का विग्रह उस बालक के पास देखकर गांव वाले लोग उसको लेकर आए और उसे पकड़ा, उसको डांट पीटा, है ना, और उसको बोला कि तुमने ये चोरी क्यों की। तो बालक कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता कैसे ये मूर्ति मेरे पास आ गई, मैं तो सो रहा था ठंड में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं ही उस बालक के पास चले गए थे, क्योंकि वो निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा था। तो गांव वालों ने पंचायत बिठाई और ये डिसीजन लिया कि इस बालक को गांव से बाहर निकाल देंगे, इसको गांव में रहने की अनुमति न दी जाए। आज इसने मंदिर से चोरी की है, कल को ये किसी के घर से चोरी करेगा। तो इस प्रकार का वार्तालाप वहाँ पे पंचों के बीच में होने लगा, गांव वालों के बीच में होने लगा। तो उस बालक को गांव से दूर बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो इतने में गांव से बाहर एक संत थे, एक साधु थे, उनकी कुटिया थी। जब शोरगुल सुना तो वो संत अपनी कुटिया से बाहर आए। तो उन्होंने पूछे कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों उस बालक को पीट रहे हैं, डांट रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा कि इस बालक ने मंदिर से श्री रामचंद्र जी के विग्रह की चोरी की है, तो इसलिए हम इस बालक को अब गांव में नहीं रखना चाहते हैं, इसको गांव से बाहर रहेगा, ये हमारे गांव में नहीं रहेगा। तो संत ने कहा कि देखो, मेरी कुटिया तुम्हारे गांव की जो बाउंड्री है उससे बाहर आती है और मैं इस बच्चे को अपने पास रखता हूँ। तो गांव वालों ने कहा कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा आप वैसे करो, लेकिन ये हमारे गांव में नहीं आएगा। तो उन संत ने उनको अपने पास रखा। छोटा बालक था, तो अब उससे क्या सेवा कराएं, क्या काम उसको करवाएं आश्रम में। तो जो साधु थे, जो संत थे, उन्होंने उस बालक को कहा कि देखो, यहाँ मेरे आंगन में तुलसी जी का पौधा है, तो तुम रोज़ उस तुलसी को जल देना और उनकी सेवा करना। तो उस बालक ने लगातार 5 वर्ष तक उस तुलसी महारानी की सेवा की, उनको जल दान देता था, है ना, उनको सर्दी के मौसम में धूप दिखाना, धूप में अंदर धूप से बचाने के लिए छांव में रखना, इस प्रकार की वो सेवा करने लगा। तुलसी महारानी के प्रति उसकी बहुत प्रगाढ़ आस्था बढ़ गई और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति तो उसकी निष्ठा ऑलरेडी पहले से ही थी ना। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी मंदिर से उठकर उस बालक को अपने गले से लगाया, तब वो बालक बहुत रोया कि भगवान श्री रामचंद्र जी मुझसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि मुझे इस गांव से बाहर निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार से वो रोता था। अब यहाँ पर उसने तुलसी महारानी की सेवा की और धीरे धीरे अपने गुरु के आश्रय में रहकर, अपने गुरु को सरेंडर होकर, उसने अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए तुलसी महारानी की सेवा की। और उसी बालक ने एक दिन आगे चलकर रामचरितमानस की रचना की और उनका नाम पड़ा तुलसीदास। तो तुलसी महारानी की सेवा करने से हमारे सारे जो अपराध हैं, जो कल्मश हैं, ये तो नष्ट होते ही हैं और हमें वो भगवान की भक्ति प्रदान करती हैं। हरे कृष्णा।